हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल शेड का ड्राइंग आया हुआ है। जो भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि इसका हम डिटेल कैसे देखेंगे, इसका व्यू कैसे देखेंगे, इसको फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, इसका इरेक्शन कैसे करेंगे। तो यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड मान लीजिए कि आपको इस तरीका का कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिल रहा है, किसी भी चीज़ का, स्ट्रक्चरल हो या किसी भी चीज़ का, तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए उसको कितना समय देना चाहिए। तो कम से कम अगर मान लीजिए कि इस तरीका का कोई ड्राइंग आपको अचानक मिल रहा है तो उसको समझने के लिए आधा से 1 घंटा आपको समय देना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा चीज़ कि कहाँ पर किस चीज़ का व्यू दे रहा है, ये कैसा बन रहा है, किस तरीका का बन रहा है और कौन सा मटेरियल इसमें लग रहा है, एंगल है, चैनल है या फिर बीम का बन रहा है। तो ये सब समझने के लिए आपको कम से कम आधा से 1 घंटा पहले आपको ड्राइंग को पहले अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है कि कहाँ पर क्या चीज़ लग रहा है और किस तरीक़ा से इसका व्यू दे रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर व्यू दे रहा है, बेस का यहाँ पर व्यू दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है BOBP, यानी कि इसका मतलब हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एक इसका बारे में लिखा गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस चीज़ का यहाँ पर जो भी हम सिंबल देखते हैं या फिर कोई शॉर्ट नाम देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर ये लिखा गया है। CL यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखा गया है तो वो सेंटर लाइन रहेगा। STIFF लिखा है तो वो स्टीपनर वहाँ पर हो जाएगा। TOS लिखा है तो टॉप ऑफ स्टील हो जाएगा। THK लिखा है तो वहाँ पर थिकनेस हो जाएगा। EL अगर सिंबल दिया गया है तो वो एलिवेशन का सिंबल है। TYP दिया गया है तो वो टिपिकल हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड। और PLT लिखा गया है तो ये प्लेट हो जाएगा। और WP लिखा गया है तो वर्किंग पॉइंट हो गया। उसके बाद BOBP लिखा गया, यानी कि बॉटम ऑफ बेस प्लेट। देख सकते हैं वहीं पर ये चीज़ लिखा हुआ था BOBP, यानी कि बॉटम ऑफ बेस प्लेट का वहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो इसी तरीक़े से आपको ये सब पहले समझ लेना चाहिए कि किस चीज़ का यहाँ पर ये शॉर्ट नेम दिया गया है। तो ये बेस प्लेट का पूरा यहाँ पर ये व्यू दिया गया है कि इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको कॉलम जो है खड़ा करना है इतने इतने दूरी पर। तो सभी कॉलम का एक यहाँ पर नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जितना कॉलम है उसका नंबर है 1, और यहाँ पर 2 कॉलम है उसका नंबर है 2, और यहाँ पर 2 कॉलम है उसका नंबर है 3, और यहाँ पर भी 2 कॉलम है आमने सामने तो उसका नंबर 4 रहेगा। यहाँ पर जो कॉलम है उसका 5, यहाँ पर जो कॉलम है उसका 6 है, और यहाँ पर जो कॉलम है वो 7 है। हम इस तरफ से अगर देख रहे हैं तो इस तरीक़े से हमें नंबर शो करेगा। अगर हम इस साइड से अगर हम देखते हैं तो इसका जो है A है, और यहाँ पर A और छोटा वाला A दिया गया है। फिर इधर से इस कॉलम का जैसे कि नाम हो गया B, और एक यहाँ पर AB यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लिखा गया, यानी कि इसका ये वाला नाम है A और छोटा वाला B, और इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इस कॉलम का हमें नाम अगर कहीं पर लिखना है तो A हम लिखेंगे A1 या फिर 1A लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला हमें लेना होगा A1, या जैसे कि मान लीजिए 2A रहेगा, 3A रहेगा, 4A रहेगा, यानी कि इसका नाम इस तरीक़ा से लिखा जाएगा। और सभी बेस प्लेट का एक और नाम यहाँ पर लिखा गया है BP1 बेस प्लेट 1, बेस प्लेट 1 यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। और ये वाले का लिखा गया है BP2, यानी कि बेस प्लेट 2, बेस प्लेट 3। तो यहाँ पर भी बेस प्लेट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कोई कॉलम है लेकिन इसका पर कोई नाम नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर BP2 है, उसी तरीक़ा से इधर भी लिखा गया है। तो इस तरीक़ा से हमें ये नंबर पता चल गया कि कौन से कॉलम का क्या नंबर यानी कि नाम है। तो जब हम इधर वाला देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है बॉटम कोड ब्रेसिंग प्लान, यहाँ पर जो ब्रेसिंग लग रहा है इस तरीक़ा से उसका यहाँ पर ये प्लान दिया गया, यानी कि ये सब जितना भी है व्यू दे रहा है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये सब टॉप व्यू दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर सामने से देखते हैं इसको शेड को तो ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है। तो इसका टॉप का जो डिज़ाइन है वो इसी तरीक़ा का रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया टॉप कोड ब्रेसिंग प्लान। ये ऊपर का व्यू हो गया। ये सेंटर वाला जो अब दिख रहा है, ये सेंटर में जो लाइनिंग जा रहा है ये सेंटर पोजीशन हो गया, ये वाला सेंटर भाग हो गया। और दोनों तरफ में जो लगेगा ब्रेसिंग वगैरह इस तरीक़ा से इसमें ये उसी का डिटेल है। तो 2 पार्ट में रहेगा। देखिए एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। नीचे वाले में भी ब्रेसिंग वगैरह रहेगा और ऊपर वाले में भी ब्रेसिंग रहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया बॉटम का, यानी कि नीचे वाला ब्रेसिंग हो गया, और ये वाला जो दे रहा है ये टॉप का ब्रेसिंग वगैरह जो लगेगा उसका दे रहा है।
और जब ये सब ब्रेसिंग वगैरह लग जाएगा, यानी कि ये ऊपर में इस तरीक़ा से ब्रेसिंग वगैरह सब लग जाएगा टॉप में, ये साइड वाला व्यू हम नहीं बता रहे हैं, ये ऊपर का देखिए, इसमें ये वाले का जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, ये टॉप में जो ब्रेसिंग वगैरह जो लगेगा ऊपर में, उसके बाद जब ये पूरा लग जाएगा तो ऊपर में फिर ये सब सी चैनल लगा करके उसमें एक रॉड जैसा लगाया जाएगा। ये सब देखिए, ये सब जो लिखा गया है रॉड, गैस रॉड, लेसिन रॉड, ऐसा कुछ लिखा गया है। 16 mm इसका थिकनेस रहेगा, 16 mm का रॉड रहेगा वो, जो कि इसमें इस तरीक़े से एक चैनल से दूसरे चैनल में बोल्टिंग जैसा किया हुआ रहेगा। और ऊपर से क्रॉकट यानी कि करकट लगाया जाएगा, जो सीट होता है, जो बारिश वगैरह में जो लगाया जाता है सीट, इसके ऊपर से सीट रहेगा। तो इसका मैं एक 3D एनिमेशन के जरिए मैं पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा, ताकि और आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसमें आपको सिर्फ ड्राइंग देखना और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम इसको ये साइड व्यू जो हम देख रहे हैं, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ का व्यू दिखा रहा है, ये वाला जो साइड व्यू है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए है, और ए के बाद फिर ये छोटा वाला ए है, क्योंकि इसी का ये पार्ट है। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया था, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया ISMB 300। ये भी बीम ही है, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर बीम रहेगा। देख सकते हैं बीच में एक दिया गया है, यहाँ पर जो नंबर नहीं दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये वही वाला है। और ये जो है ए हो गया, और यहाँ पर ये जो है ए और छोटा वाला ए लिखा गया है, क्योंकि इधर में बी है और इधर में ए है, और इसके बाद छोटा वाला बी लिखा गया है। तो इस कॉलम का सिर्फ नाम बताने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है साइड व्यू दिखा रहा है। ये ए और ये छोटा वाला ए लिखा गया है, तो ये यानी कि इधर से ये देखिए, इधर का जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पर भी है, और वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब इसमें कैसे पता चलेगा यहाँ आगे का है या फिर ये पीछे का है? तो यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 1 और 7, यानी कि 1 और 7, सिर्फ ये 2 का यहाँ पर ये डिटेल दिखाया गया है। दोनों एक ही जैसा रहेगा, एक में रहेगा जो लगेगा वो ऐसा ही रहेगा, और 7 नंबर वाले में जो लगेगा वो भी ऐसा ही रहेगा। 1 और 7 में इस तरीक़ा का आपको रैप्टर जो है बनाना है, जो दोनों साइड रहेगा, आगे और पीछे। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही डिज़ाइन एक बनाया गया है। इसका लिखा गया है ए और बी, बीच में कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पर लिखा गया है 2 to 6, यानी कि 2 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर जो बीच में जो लगेगा इसी तरीक़ा का लगेगा रैप्टर। देख सकते हैं ऐसा ही रैप्टर आपको बनाना है बीच बीच में, जो कि यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक रैप्टर यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, और एक यहाँ पे रहेगा, और एक यहाँ पे रहेगा, और एक यहाँ पे रहेगा। तो 2 से लेकर के 6 तक रैप्टर का वो डिटेल दिया गया है। 2 3 4 5 6 देख सकते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक इस तरीक़ा का रैप्टर वहाँ पे लगेगा। और उसी में एक रैप्टर से दूसरे रैप्टर में जो ब्रेसिंग लगेगा, एक रैप्टर से दूसरे रैप्टर में जो ब्रेसिंग लगेगा, उसी का यहाँ पर ये सब डिटेल दिया गया है कि इस तरीक़ा से आपको लगाना है। तो इसका डिटेल अगर आपको देखना है कि यहाँ पर एंगल है, चैनल है, क्या चीज़ है, तो उसके लिए आपको ये सब डिटेल में जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको साइड व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 24 लिखा गया है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि 24 में क्या साइड व्यू दे रहा है। 36 में जाएंगे हम, साइड व्यू इसका देखेंगे कि वहाँ पर कैसे यहाँ पर फिटिंग करना है, कैसे यहाँ पर गैसेट प्लेट लगाना है। यहाँ का डिटेल D36 में जाना है, यहाँ का डिटेल देखने के लिए D21 में जाना है, यहाँ का डिटेल देखने के लिए D19 में जाना है। उसी तरीक़ा से ये एंगल, कौन सा एंगल लग रहा है, यहाँ पर लिखा गया 2LS 90 × 90 यानी कि 8 mm थिकनेस, ये 90 का एंगल का यहाँ पर ब्रेसिंग लगेगा। और यहाँ पर किस तरीक़ा का गैसेट प्लेट बनाना है, किस डिज़ाइन में रहेगा, वो D23 में आपको देखना होगा। तो उस तरीक़ा से आपको यहाँ पर ये सब जो है डिटेल ये सब दिया गया है, देख सकते हैं। तो D23 देखेंगे कि कहाँ पर है उसका व्यू, किस तरीक़े का डिज़ाइन दिया गया है। तो इसमें नहीं है तो एक और इसके साथ ड्राइंग आया हुआ है, देख सकते हैं। ये सब वो सब डिटेल जो है यहाँ पर ये दिया गया है। तो हम देखेंगे इस तरीक़ा से हम कहाँ पर है 23। देखिए यहाँ पर व्यू 23 दे रहा है। ये व्यू में नहीं जाना है, आपको डिटेल में जाना है। डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे 39 लिखा है, डिटेल 39, तो वैसे ही 23। देखिए यहाँ पर लिखा गया डिटेल 23।
देखिए वहाँ पर जो चारों तरफ से जो ब्रेसिंग के लिए एंगल लग रहा था उसमें इस तरीक़ा से वहाँ पर एक गैसेट प्लेट रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा किस डिज़ाइन में दे रहा है गैसेट प्लेट। ये देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग आपको ऐसे दिख रहा है, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर क्रॉस में जा रहा है, फिर यहाँ पर एक क्रॉस में जा रहा है, फिर यहाँ पर एक सीधा लाइनिंग जा रहा है, फिर यहाँ से एक क्रॉस में लाइनिंग जा रहा है, फिर यहाँ पर एक जा रहा है ऐसे, फिर एक ऐसे जा रहा है। इसका स्क्वायर डायमेंशन दिया गया है पहले 1 मीटर 7 mm और फिर यहाँ सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन दिया गया है 671 mm। तो इसका पहले एक स्क्वायर डायमेंशन हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और जो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिग्री में ऐसे कटिंग करना है, जो मार्किंग करना है उसका ये सब देखिए, ये सब डायमेंशन लिखा गया है। 162 इधर से इधर मार्किंग करेंगे, एरिया कॉर्नर से हमको 133 मार्किंग करना है, फिर ये वाला डिग्री मार्किंग करने के लिए 80 mm लिखा गया है। टोटल डायमेंशन इसका गैसेट प्लेट का यहाँ पर लिखा गया है चारों तरफ से कितने कितने आपको मार्किंग करना है। स्क्वायर मार्किंग करने के बाद आपको ध्यान से देखना है क्योंकि काफ़ी गिजिर मिजिर लिखा गया है, समझ में नहीं आएगा आपको। इसका साइड भी अगर आपको देखना है फिर से इसी में से, तो यहाँ पर देखिए 34 यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 34 है, इधर भी 34 है। तो इसका और डिटेल समझने के लिए आपको 34 व्यू में जाना होगा। अब यहाँ से जब आप जाएंगे 34 जो लिखा गया तो वो व्यू में जाना है, डिटेल में नहीं जाना है। तो 34 व्यू यहीं पर कहीं पे होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 34 हमने वहाँ पर देखा है तो उसी का यहाँ पर ये व्यू दिया गया, व्यू 34। देखिए जो एंगल के डायरेक्ट साइड में यहाँ पर ये वाला जो है गैसेट प्लेट इस तरीक़ा से लगेगा, दोनों एंगल एक ही साइड रहेगा, अपोजिट नहीं लगाना है। 2 एंगल इधर का और 2 एंगल इस तरफ का, 4 ब्रेसिंग आकर के एक साथ जो जुड़ रहा है वो इस तरीक़ा से एक ही तरफ रहेगा और एक साइड में ये गैसेट प्लेट रहेगा। आगे पीछे इसमें एंगल नहीं लगाना है, एक तरफ पूरा प्लेट और एक तरफ पूरा एंगल, इस तरीक़ा से यहाँ पर लगाना है। यहाँ भी देख सकते हैं ये व्यू 30 दिया गया है। तो इसी तरीक़ा से ये सब जो रहेगा, यानी कि जो प्लेट है वो ऊपर रहेगा, एंगल सब नीचे के साइड में रहेगा। जो गैसेट प्लेट है वो ऊपर रहेगा और जितना एंगल है वो सब नीचे के तरफ रहेगा। इस तरीक़ा से इसका जो है व्यू आपको देखना है। तो ये व्यू डिटेल 20 है, सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने 23 देखा, एक वही चीज़ें देख सकते हैं। चारों तरफ से ब्रेसिंग का एंगल आ रहा है, ऊपर में एक गैसेट प्लेट रहेगा और नीचे से ये सब टोटल 8 एंगल रहेगा। एक जगह में 2 एंगल आ रहा है ब्रेसिंग वाला, तो टोटल 8 एंगल जुड़ेगा इसी गैसेट प्लेट में। तो ये तो मान लीजिए गैसेट प्लेट का हो गया, और भी इसमें अभी देखना बाकी है आपको डिटेल। तो हम इस वाले ड्राइंग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो है कॉलम जो है एक एक करके खड़ा करना पड़ता है। तो हमें पहले कॉलम का डिटेल हमें देखना पड़ता है। तो BP1 BP2 पहले हम व्यू देखेंगे कि हमारा कॉलम कैसा है। तो कॉलम का डिज़ाइन कैसा दिया गया है उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया डिटेल ऑफ BP1, यहाँ पर भी BP1 है, यहाँ पर भी BP1 है, यहाँ पर BP2 लिखा गया है। तो इस तरीक़ा से पहले आपको देखना है कि हमारा जो कॉलम है उसको पहले कैसे फैब्रिकेशन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ लग रहा है। तो इस तरीक़ा से एक मान लीजिए हम BP1 देख रहे हैं तो इसमें एक प्लेट लग रहा है इस तरीक़ा से, और प्लेट में एक यहाँ पर एक बीम लग रहा है, देख सकते हैं ये वाला जो है बीम है। इसका जो साइज़ है बीम का, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कॉलम W जो है 400 रहेगा और फ्लैंज जो रहेगा 250 mm का रहेगा, उसका 20 mm थिकनेस रहेगा। इधर का जो फ्लैंज है उसका 20 mm थिकनेस वाला रहेगा और इसका वेब जो है वो 400 mm रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वो 16 mm थिकनेस का होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से इसका जो है इसमें कॉलम दे रहा है, यानी कि जो बीम लगेगा ये बीम का डायमेंशन है। और बीम लगाने के बाद ये बेस प्लेट में यहाँ पर एक प्लेट लग रहा है, उसमें इस तरीक़ा से स्टिफनर वगैरह लग रहा है। इसका साइड व्यू आपको देखने के लिए यहाँ पर देखिए 1 व्यू दिया गया है। इधर से देखिएगा इस साइड से तो 1 व्यू में जाना होगा, इस साइड से देखना है तो हमें 2 व्यू में जाना होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर व्यू 4 है, व्यू 3 है, व्यू 2 है। तो व्यू 1 में हम आते हैं पहले, देखिए V1। तो हम साइड से जब देखते हैं तो ये नीचे का बेस प्लेट हो गया और ये वाला जो हो गया आपका बीम हो गया। और बीम में यहाँ पर देखिए स्टिफनर इस तरीक़े से ये सब लग रहा है, यहाँ पर एक स्टिफनर, एक यहाँ पर स्टिफनर। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा साइड से दिखा रहा है, ये इस तरफ से व्यू दिखा रहा है, जैसे कि हमने इस तरफ का इधर का ये व्यू दिखा रहा है साइड वाला, क्योंकि 1 में हम देख रहे थे इसीलिए यहाँ पर पतला डायमेंशन में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर V1 में
बीम के फ्लैंज के तरफ से यहाँ पर व्यू दिखा रहा है, और यहाँ पर जो व्यू दिखा रहा है व्यू 2 में, ये वेब के साइड से हमें व्यू दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर स्टिपनर इस तरीक़े से लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्टिपनर है, एक यहाँ पे स्टिपनर है, एक यहाँ पे स्टिपनर है, इसमें प्लेट भी रहेगा, फ्लैंज के बाद एक प्लेट रहेगा, यहाँ पर डबल स्टिपनर रहेगा। उसी के लिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू देखना पड़ता है हमें कि किस तरीक़े से कितना यहाँ पर दिखा है, या डबल है या ट्रिपल है। जैसे कि हम साइड से देख रहे हैं, इसका फ्लैंज की तरफ से यहाँ पर 2 स्टिपनर दिख रहा है, तो इधर का जब देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर 2 स्टिपनर दिख रहा है। इधर से अगर हम ये वाला स्टिपनर यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 स्टिपनर दिखा रहा है। और जो यहाँ पर प्लेट एक जो दिख रहा है, यहाँ पर 380 बाई 300 जो डायमेंशन लिखा गया है, वो प्लेट का जो डिज़ाइन रहेगा वो इस तरीक़ा से रहेगा। देखिए यहाँ पर बाहर में जो निकला हुआ है ये पूरा वही प्लेट का डिज़ाइन है। ये जो अंदर में एक प्लेट लग रहा है उसका डिज़ाइन है, ये बाहर में इस तरीक़े से स्टिपनर जैसा रहेगा, लेकिन ये पूरा बड़ा प्लेट है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन 380 mm भाई 300 हाइट इसका रहेगा और 380 mm इसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा। ये उसका डिज़ाइन है। तो इस तरीक़े से आपको ये सब व्यू देखना है पहले बेस प्लेट का, और इसके बाद हम ये देखेंगे इसका लेंथ कितना है इसका कॉलम का, तो वो हम कहाँ से देखेंगे कि कितना रहेगा। टोटल डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, एक लाइनिंग खींच करके देख सकते हैं। इसको हम अगर अब जूम करेंगे थोड़ा सा और, ताकि हमको क्लियर और दिखाई दे, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बेस प्लेट के आउटर से यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है 6 मीटर 73 mm, 6073 mm डायमेंशन दिया गया है यहाँ तक। ये जहाँ पर ये जा कर के ये कॉर्नर जो मिल रहा है वहाँ तक टोटल डायमेंशन दिया गया है। और जहाँ पर ये आकर के रैप्टर जॉइंट हो रहा है वहाँ तक 4 मीटर 500 है। और फिर यहाँ से एक और जो ऊपर वाला जो रैप्टर है, जैसे कि डबल एंगल का यहाँ पर ये रैप्टर है, तो जहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है तो 1573 mm का इसका डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है 6 मीटर 73 mm टोटल हाइट डायमेंशन है, उस ये जो कॉलम है उसका लेंथ टोटल ले सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में अगर हमें लेंथ चाहिए तो हमें मटेरियल लिस्ट में देखना होगा कि इसका कितना लेंथ दे रहा है, लेकिन इसमें इस ड्राइंग में मटेरियल लिस्ट नहीं है तो इसमें हम नहीं देख सकते हैं। ये जो ड्राइंग है इरेक्शन का ड्राइंग है, इसीलिए यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। फैब्रिकेशन का जो ड्राइंग रहेगा तो उसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ रहेगा कि कितने कितना mm का ये सब क्या रहेगा, पूरा डिटेल में रहता है वो फैब्रिकेशन का। ये जो है ये इरेक्शन का ड्राइंग है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डायमेंशन सिर्फ दिया गया है, क्योंकि आपको सिर्फ सब कुछ बनाया हुआ मिलेगा तो आप आराम से इसको सिर्फ इरेक्शन कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल कहाँ पर लग रहा है सिर्फ आपको वही सब देखना है, इसमें ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं दिया गया है। तो जो इरेक्शन का ड्राइंग रहता है उसमें पूरा डिटेल दे करके और डिज़ाइन बनता है। तो इसमें जो है डायमेंशन उसके हिसाब से आप इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि वो उतना डायमेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप ही का मतलब कि जो आप इरेक्शन कर रहे हैं उसी का या जो है बीम कॉलम है कि नहीं है, उतना आप डायमेंशन चेक कर लेंगे। और इस तरीक़ा का जो आपको कॉलम तैयार करना है इतने इतने हाइट का। तो फ्रेंड आगे का वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा, और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।